पाबंदी कीजिए। हमारे गौसुल आज़म फरमाते हैं, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की जिसने पाबंदी किया, चाहे दुनिया उसे माने न माने, मैं उससे मोहब्बत करूँगा। और ऐसे रोशन ज़मीर है। बताओ, मैं जब बात आई गई तो एक वाक़या कर दूँ। पीराने पीर रोशन ज़मीर के ज़माने में एक ऐसा शख्स था कि जो बहुत इबादत करता था, बहुत अल्लाह ताला की हम्द व सना करता था, दरिया के किनारे इबादत करता था और लोग उसके पास जाते थे। ये मशहूर हुआ कि ये बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, इसकी दुआ को शर्फ कबूलियत होता है। कई लोग उसके पास जाते। अब चलते चलते ये चर्चा पीराने पीर तक आ गया कि फला फला एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं जो दरिया के किनारे बैठे हुए रहते हैं, लाखों का मजमा उनके पास जाता है और उनकी दुआओं से फैज़ पाता है और वो बहुत इबादत करते हैं, दिन में भी इबादत, रात में भी इबादत, हर मौसम में इबादत। पीराने पीर कहते अच्छा चलो एक मरतबा हम भी जाकर मिल लें, अल्लाह वाले हैं तो अच्छी बात है, हम तो अल्लाह वालों का अदब ही करते हैं, हम तो अल्लाह वालों से मोहब्बत ही करते हैं। गौसुल आज़म ने जब इतना सोचा और दूसरे दिन जाने के लिए आप निकल पड़े। हुस्न इत्तेफाक देखिए, वो जो अल्लाह वाला था, जो दरिया के किनारे इबादत करने वाला था, एक दिन पहले ही वहाँ से अपना बिस्तर हटा करके कहीं और चला गया। तो लोग कहते हैं सरकार यही इबादत करता था, वो यही नमाज पढ़ता था, बहुत नमाज पढ़ता था वो। अच्छा चलो उसकी जगह मुझे बताओ तो सही। पहले ज़माने में क्या ऐसा फर्श थोड़ी था, रेती मिट्टी वगैरह वगैरह। अब वो दरिया के किनारे तो रेती मिट्टी होगी, आप उस पर चलेंगे तो निशान उठेंगे, हाथ रखेंगे तो निशान उठेंगे। गौसुल आज़म ने कहा अगर अल्लाह वाला है, इधर इबादत करता है, चलो उसके जगह को तो देखो कौन सी जगह इबादत करता है। जब जाकर देखा तो वो नमाज पढ़ते थे ना, तो नमाज पढ़ने के बाद जब रेती में या मिट्टी पर आप सजदा करोगे तो पैर के निशान, घुटनों के निशान, उंगलियों के निशान, पेशानी का निशान वहाँ पर जम जाता है ना। अगर यकीन नहीं हो तो एक बार मिट्टी पर करके देखिए। तो गौसे आज़म ने देखा कि उसके सजदों के निशान है और उसके हाथ के निशान है, लेकिन उंगलियां फैली हुई थी। कैसी थी? फैली हुई थी। पीराने फिर कहते हैं ये अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। पीराने पीर से पूछते सरकार इतनी इबादत करने वाला, इबादत उसने लाख की, लेकिन जब तक मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल नहीं करता, वली के स्टेप को नहीं पहुंचता। आपने कैसे जाना ये वली नहीं है? सजदे के निशान देखो उंगलियों के, उंगलियों के निशान कैसे होना चाहिए? सजदे में उंगलियां मिली हुई होना चाहिए। जो शख्स को ये नहीं मालूम कि सजदे में उंगलियां कैसी होती है, वो अल्लाह वाला कैसे होगा? इसकी उंगलियां तो ऐसी है, ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अलबत्ता पीराने पीर रोशन ज़मीर की इस बात पर लोगों को यकीन। फिर उसके बाद वो आदमी का क्या हुआ क्या नहीं, इसका कोई खबर नहीं, लेकिन पीराने पीर ने कह दिया ये अल्लाह वाला नहीं है, तो यकीनन वो अल्लाह वाला नहीं है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारे पीराने पीर ने जो नसीहतें की उस पर हम। पीराने पीर कहते हैं एक नसीहत बताकर चलूँ कि आज माहौल बड़ा पुरपतन है, दुनियादारी माहौल ज़्यादा फैला हुआ है। आज दुनिया की मोहब्बत लोगों के दिलों में ज़्यादा है, दौलत की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, शोहरत और बड़प्पन की शौक बहुत ज़्यादा है। लेकिन पीराने पीर क्या कहते हैं? ऐ लोगों, ये दुनिया धोखे का घर है। क्या का? धोखे का घर है। और ये दुनिया धोखे का घर है, इसके पीछे न जाओ। ये धोखा है, खेल तमाशा है ये दुनिया। जो इसके पीछे गया उसने अपने ईमान को कमजोर कर दिया, अपने ईमान को बर्बाद कर दिया। ये दुनिया के पीछे जाने से बेहतर है तुम अल्लाह रसूल के पीछे चलो, अल्लाह वालों के पीछे चलो, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। फिक्र मत करो दुनिया की, अल्लाह ने पैदा किया है, रोजी देने वाला है वो। यहाँ तक मेरे पीराने पीर कहते हैं कि तू रोजी के पीछे न भाग, अल्लाह ने तेरे मुकद्दर की रोजी लिखी है। जिस तरह मौत का फरिश्ता मरने वाले को तलाश करते हुए उसकी रूह निकालने ले आता है, उससे भी ज्यादा स्पीड में बंदे की रोजी बंदे तक पहुंचती है। तो हम दुनियादारी जिम्मेदारी जरूर निभाए, बाल बच्चों की जिम्मेदारी जरूर निभाए, बीवी
का हुकूक ज़रूर अदा करे, माँ बाप की खिदमत ज़रूर करे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, इससे हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम अल्लाह की इबादत भी करें, अल्लाह के लिए नमाज भी पढ़े, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल भी करे। न्याज हमने बनाई बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसमें ढेरों बरकत अता फरमाए, लेकिन साथ साथ हम ये भी नीयत करें कि हमारे पीर ने जैसी ज़िंदगी गुजारी है उनके नक्शे कदम पर चलकर हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजरे। बस अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला पीरान पीर के सदके साहिब फातिहा खानी के नियाज़ को कबूल और मक़बूल अता फरमाए, और हम सब को पीरान पीर के झंडे के साए में जगह अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।